हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य भारतीयकरं च देवं कर्तव्यदीक्षं च समत्वशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 14वां और श्लोक है 12वां। अब जो रजोगुण बढ़ जाता है उसके क्या लक्षण है इस श्लोक में बताते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभः प्रवृत्तिरारंभः, प्रवृत्ति ही आरंभः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण बढ़ते ही लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों के आरंभ, अशांति, स्पृहा और वृत्तियां पैदा होती है। लोभ निर्वाह की सब वस्तुएं होते हुए भी और चीजें जो बढ़ाने की इच्छा होती है उसको लोभ कहते हैं। परंतु चीजों का स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। जैसे कोई खेती करता है, अनाज पैदा हो रहा है, व्यापार करता है, नफो बढ़ रहा है, नफा ज्यादा हो रहा है, तो इस तरह पदार्थ, धन आदि के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। तो ये तो बढ़ते हैं, उसमें दोष नहीं है, लेकिन निर्वाह की चीज होते हुए भी बढ़ाने की इच्छा हो उसका नाम लोभ है। प्रवृत्ति कार्य मात्र में जुड़ जाना प्रवृत्ति है, परंतु राग द्वेष रहित होकर कार्य में जुड़ना उसमें दोष नहीं है। राग द्वेष रहित कार्य में जुड़ जाओ। कार्य मात्र में जुड़ाई जाना, कार्य मात्र में जुड़ जाना, बस कार्य है जुड़ जाओ, कैसे भी कोई रैली निकली है जुड़ जाओ, तो वो प्रवृत्ति है। लेकिन राग द्वेष रहित होकर कार्य में जुड़ना उसमें दोष नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुष में भी होती है। गीता जी के 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति और मोह ये सब ठीक तरह से प्रवृत्त हो जाने के बाद भी गुणातीत मनुष्य न तो द्वेष करता है और न निवृत्त होता है और न उनकी इच्छा करता है। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति और मोह આ બધા સારી રીતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય તો પણ ગુણાતીત મનુષ્ય નથી તો દ્વેષ કરતો, અને આ બધા નિવૃત્ત થઈ જાય તો તેમની ઈચ્છા પણ કરતો નથી। रागपूर्वक अर्थात सुख सगवड़, धन आदि की इच्छा के कारण क्रिया में प्रवृत्त हो जाना ये दोष है। आरंभक कर्मणाम, संसार में धनवान और बड़े बनने के लिए, मान प्रशंसा आदि प्राप्त करने के लिए नए नए कर्म करना, नया नया व्यापार लगाना, नई नई फैक्ट्रियां खोलना, नई नई दुकानें खोलना, ये कर्मों का आरंभ है। प्रवृत्ति और आरंभ इन दोनों में अंतर है। परिस्थिति होते ही कोई कार्य में प्रवृत्ति होती है और कोई कार्य से निवृत्ति होती है, परंतु भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म शुरू करना ही आरंभ है। मनुष्य जन्म प्राप्त होते ही केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य रहे, भोग और संग्रह का उद्देश्य बिल्कुल न रहे। इसी दृष्टि से भक्ति योग और ज्ञान योग में
कहा है ना, सर्वारंभ परित्यागी, 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो अपेक्षा आवश्यकता रहित हो, बाह्य और आंतरिक तरह से शुद्ध हो, निपुण हो, पक्षपात रहित हो, व्यथा रहित हो और सर्व आरंभों के अर्थात नए नए कर्मों के आरंभों के सर्वथा त्यागी है, वह मुझे भक्त प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। गुणातीत कौन है? मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मानापमानयो तुल्यः, तुल्य जो प्रिय मान अपमान में सम है, मित्र शत्रु पक्ष में सम है, फिर संपूर्ण कर्मों के आरंभ में त्यागी है, वही गुणातीत है। जो धीर मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित रहता है, सुख दुख के समान, जैसे मिट्टी का ढेर पत्थर और उन दोनों में समान भाव रखता है, जिसको प्रिय और अप्रिय में समता है, अपनी निंदा और स्तुति में समान भाव है, जो मान अपमान में सम है, मित्र शत्रु पक्ष में सम है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। पद से सारे आरंभों का त्याग करने का कहा है। यहाँ कर्मयोग में कर्मों के आरंभ तो होते हैं, परंतु सब आरंभ कामना और संकल्प से रहित है। कामना और संकल्प से रहित तो ऐसा बन सकता है क्या? चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कोई काम करे और संकल्प न हो, कामना न हो। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः। जिसके संपूर्ण कर्मों का आरंभ कामना और संकल्प के रहित है, जिनके सब कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जल गए हैं, तो वह महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। वाह भाई वाह। तो ये कठिन है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है ना, तो कर्म योग में ऐसा आरंभ दोषजन्य नहीं है, क्योंकि कर्म योग में कर्म करने का विधान है। कर्म किए बिना कर्म योगी योग समता पर आरूढ़ नहीं से हो सकता है। योगारूढ़स्तदोच्यते। योगारूढ़ किसको कहा जाता है? आइए श्रीमद् भगवद गीता जी के शब्दों में हम सुनते हैं। आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो योग में समता में आरूढ़ होने की इच्छा रखते हैं, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना हेतु कहा जाता है, और वही योगारूढ़ मनुष्य के लिए श्रम शांति और कल्याण में हेतु कहा गया है। तो इससे आसक्ति रहित होकर प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्म के आरंभ किए जाते हैं, और आरंभ नहीं है। ऐसा यदि आरंभ हो तो आरंभ नहीं, कर्म का आरंभ किए जाए तो वह आरंभ नहीं। आसक्ति होकर आरंभ करो तो करो, बल्कि प्रवृत्ति मात्र है, क्योंकि उससे कर्मों के राग दूर हो जाते हैं। आरंभ निवृत्ति पद होने से दोषजन्य नहीं है। अशमाः, अंतःकरण में अशांति और खड़बड़ाहट खलबली मच जाती है, उसी का नाम अशम है। जैसी इच्छा करते हैं वैसी चीज
धन संपत्ति यश प्रतिष्ठा जब नहीं मिलते हैं तब अंतःकरण में अशांति और खलबली मचती है। कामना का त्याग करने से अशांति नहीं टिकती। स्पृहा माने तृष्णा, जैसे भूख लगते ही अन्न की भूख लगते ही अन्न की, तृषा लगते ही, पिपासा लगते ही जल की, और कपड़े की, ठंडी लगते ही कपड़े की तृष्णा और उसकी आवश्यकता है। वास्तव में भूख, तरस और ठंडी उनका ज्ञान होने में दोष नहीं है, परंतु अन्न जल आदि मिल जाते हैं, ऐसी इच्छा करना उसमें दोष है। साधक ऐसी इच्छा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जब अंतर में रजोगुण बढ़ता है तब उपर्युक्त लोभ, प्रवृत्ति आदि वृत्तियां बढ़ती है। ऐसे समय में साधक को विचार करना चाहिए। अपना जीवन निर्वाह तो हो रहा है, फिर अपने को और ज़्यादा क्या चाहिए? ऐसे विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को दूर कर देवी कहकर उदासीन होना चाहिए। उदासीन वदासीनो, हाँ, नहीं तो रजोगुण बढ़ने से सत्वगुण का प्रकाश का ज्ञान दब जाता है। रजोगुण असंगता का विरोधी है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। क्रिया और पदार्थ का संग करने के कारण वह संग मनुष्य को योगारूढ़ नहीं होने देता है, विक्षेप होता है। क्योंकि मनुष्य क्रिया और पदार्थ से असंग हो तो योगारूढ़ बन जाता है। देखिए 6ठे अध्याय का हम 4था श्लोक देखते हैं। असंग हो जाए तो फिर योगारूढ़ हो जाता है, योगारूढ़ बन जाता है। और यही तो काम करना है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कारण के, क्योंकि जिस तरह જે વખતે નથી તો ઇન્દ્રિયોના ભોગોમાં, નથી કર્મોમાં આસક્ત થતો, અને એ વખતે સારા સંકલ્પોનો ત્યાગી મનુષ્ય યોગારૂઢ થઈ જાય છે। जिस समय न तो वह इंद्रियों के भोगों में, न तो वह कर्मों को में आसक्त होता है, इंद्रिय के भोगों में भी आसक्त नहीं है, कर्मों में भी आसक्त नहीं है, उसी समय सारे संकल्पों को त्याग कर योगारूढ़ बन जाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। तो योगारूढ़ होने के लिए आदमी को ऐसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ स्पष्ट कहा भगवान ने, लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, जब रजोगुण बढ़ जाता है तब अत्यंत आसक्ति, सकाम कर्म, उग्र उद्यम, अनियंत्रित इच्छा और लालसा के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कितना परिश्रम आदमी करता रहता है। रजोगुणी मनुष्य को प्राप्त हुए स्थान से कभी संतोष नहीं रहता है। वह अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए इधर उधर वलखा मारे, एम कहेवाय ने गुजराती में। એને જો રહેવા માટે ઘર બનાવવા ઈચ્છતો હોય તો મહેલ जैसी इमारत का भरचक प्रयत्न करेगा, मानो कि वह मकान में सनातन काल तक रहने वाला है। मैं मरने वाला ही नहीं हूँ ऐसा सोचते हैं, और इतने बड़े बड़े मकान बना के उसमें सब रास रचीला सब रखते हैं। उसको पता है कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन सबको जाना है। उसका अंत आता ही नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा करता है। इंद्रिय तृप्ति का कोई अंत ही नहीं है। वह निरंतर सदा कुटुंब परिवार के साथ अपने घर में रहने की इच्छा करता है। इंद्रिय तृप्त की प्रक्रिया चालू रखने की इच्छा होने से इसका अंत ही नहीं आता है।
ये सब सारे लक्षण रजोगुण के जानना चाहिए। तो रजोगुण कम हो, इसके लिए कृष्ण को भजना पड़ेगा। तो देखिए 12वें श्लोक का, ओ चीफ ऑफ द भारतास माने अर्जुना, when there is an increase in the mode of passion of symptoms of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develop, caring develop। फिर ये सब बढ़ जाता है, रजोगुण बढ़ेगा तो फिर सत्वगुणी नहीं बनेंगे, सत्वगुणी नहीं बनेंगे तो श्याम नहीं मिल पाएगा। विथ द परपाउंडेरेंस ऑफ राजसा अर्जुना ग्रीड एक्टिविटी undertaking of action with an interested motive, restlessness and a thirst for enjoyment make their appearance। लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो सत्संग में यही कहा है कि जैसे धीरे 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 रजोगुण छोड़ दीजिए, संतों का संग कीजिए। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रंकुशध्वज सरोरुह नख चक्रपाल। भगवान के जो नख है ना वो श्वेत है, माने वो गंगा है। चरण के ऊपर का भाग वो यमुना है, क्योंकि वो लाल है। और चरण का नीचे का भाग सरस्वती है। यमुना काला है, ये भी काला भी ले सकते हैं। और नीचे का भाग चरण का सरस्वती जैसा है, क्योंकि वह सरस्वती के समान है। नख श्वेत है, ये नख का भाग श्वेत है, तो वो गंगा। तो गर्भ से जीव को कष्ट मिलता है। जैसे मच्छर आदि हमें संसार में काटते हैं ना, उसी तरह वहाँ भी कई बीछी काटते रहते हैं गर्भ में। अब देखो कि बच्चा जब गर्भ में है या गर्भ से बाहर आने के बाद उसको पीड़ा होती है, तो माँ को पता नहीं लगता कि बच्चे को क्या पीड़ा होती है। तो ग्राइप वाटर देती है, अजवाइन का रस देती है, लेकिन फिर भी बच्चा शांत न रहे। तो पेट में दुखता है, उसका उपाय कई अलग अलग करती रहती है। विदंतम रुदंत ज्ञानम। अब वो रोते हैं तो बच्चे को शांत करने के लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये दुख है एक प्रकार का। गर्भ में भी उसको कई दुख भोगने पड़ते हैं। कई मल मूत्र में उसको पड़ा रहना पड़ता है जीव को। और भगवत कृपा से वह जीव बाहर आने के बाद भी वह परमात्मा को भूल जाता है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। भाई जन्म का दुख है, जरा माने वृद्धावस्था का दुख है, जाया पत्नी का दुख बारंबार। पत्नी है तो प्रेम नहीं करती, प्रेम करती है तो समय पर भोजन नहीं खिलाती, समय पर भोजन खिलाती है तो फिर उसका जीवन अपने साथ रहने के लिए योग्य नहीं है। बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बच्चे पैदा होने के बाद भी बच्चे ठीक नहीं हैं। अब एक बच्चा ठीक है, दूसरा बच्चा ठीक नहीं है। एक बच्चे की चिंता है, दूसरे बच्चे की चिंता, दोनों बच्चों की चिंता। चिंता में हम घेर लिए जाते हैं। यदि बच्चा कमाता है, पढ़ा लिखा है, तो नौकरी नहीं है। अब नौकरी है तो पत्नी नहीं है, पत्नी है तो चली गई है। और यदि है तो ठीक से दोनों साथ में नहीं रहते हैं। कहाँ है सुख, बताइए आप, सोचिएगा। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम। अब अंतिम काल आएगा तो बहुत दुख है। तस्मात् जागृहि जागृहि, इसलिए जाग जाओ, जाग जाओ हो मनुष्य, जागो। विदंतम रुदंत ज्ञानम।
तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन हम लोग भगवान के लिए सोचते नहीं हैं। अब कथा आती है कि प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, आकुति के विवाह रुचि प्रजापति के साथ यज्ञ नारायण प्रकट हुए। दक्ष महादेव जी के साथ अच्छा, दक्ष की दिक्री कौन? सती। अब महादेव जी के साथ उनकी शादी हुई, फिर लग्न हुए, फिर सती क्यों हुए? संतान भी नहीं हुआ। तो विदुर जी चौंक गए, ऐसा हुआ क्यों? महादेव जी के साथ सती जी के विवाह हुए, लग्न हुए, फिर क्यों सती हो गए? संतान नहीं हुआ। विदुर जी चौंक गए ऐसा सुनकर। अब प्रजापति का पद बहुत बड़ा माना जाता है। मनुष्य लोक में सबसे बड़े चक्रवर्ती राजा सुखी है। देखिए, इस महादेव के ससुर दक्ष को अभिमान आया, पद। तो कौन जगत में ऐसा है कि जिसको पद मिलने के बाद मद ना आवे? पितरुओं से 100 गुना, चक्रवर्ती से 100 गुना सुख किसका है? पितरुओं का है। पितरुओं से 100 गुना सुख किसका है? गंधर्व का है। गंधर्व से 100 गुना सुख किसका है? देवों का है। आजान इंद्र देवों करते से 100 गुण किसका है? तो इंद्रादि का। अब इंद्र प्रजापति के 100 गुण सुख किसका है? इंद्रादि का। तो इंद्रादि के 100 गुना सुख किसका है? ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी के 100 गुना सुख किसका है? जो भगवान का भजन करता है उसका है। पुण्य खत्म होते ही नीचे आना पड़ता है। तो जीव तब से ब्रह्मा जैसा समान सुख प्राप्त कर सकता है। मस कहीं करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारि तजि संशय, राम भजहि परबीन। તો એ આ બધા પદો કરતા શ્રેષ્ઠ ભજ પદ કયું છે? રામને ભજવા એ શ્રેષ્ઠ છે. મસ કહી કરહી બિરંચી પ્રભુ, અજહી મસકતે हीन, अस विचारि तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। मस कहीं करहि बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारि तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। तो सबसे पद कौन सा है? भगवान का भजन करना। ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा मोटेल हो, ज़्यादा स्टोर हो, वो पद बड़ा नहीं है। भगवान के गुणगान गाएंगे। चक्रवर्ती राजा से सुखी पितृ हैं, पितृ से गंधर्व, गंधर्व से आजान, इंद्रादि देवों से प्रजापति, प्रजापति देवों से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से भक्त ज़्यादा सुखी है। तो आज को कथा को यहाँ ही विराम देके, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंद लाला, प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, प्रभु कृष्ण कन्हैया तम नंद लाला, प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंद लाला, प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंद लाला, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाल, प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंद लाला, भज शिव 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 गोविंद, भज कृष्ण 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 गोपाल, भज कृष्ण कृष्ण, भज कृष्ण कृष्ण गोविंद
गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज राम 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 सीता राम 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 भज राम 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 सीता राम राम। कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके आज की वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गोविंद, जय माधवा, जय वेंकटेशा, जय गिरधारी बाके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाले की जय। ओम नमः शिवाय। ओम